आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। छात्रों की मांग, पुरानी बिल्डिंग की हालत खराब है, न पानी की व्यवस्था न बैठने की सही व्यवस्था है, और साथ में जो नई बिल्डिंग है पिछले कई सालों से बंद पड़ी है उसको छात्रों के लिए खोला जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू मार्ग रामलीला मैदान के सामने जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्र आज अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर धरने और भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि पुरानी बिल्डिंग के क्लासरूम की हालत काफी जर्जर और खराब है, कॉलेज में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और टॉयलेट में पानी नहीं है, और हालत इतनी खराब है कि छत के पंख कभी भी गिर जाते हैं। कई बार कॉलेज प्रशासन को इसके बारे में हमने शिकायत की, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया, जिसकी चलते हम आज मजबूरन धरने और भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हैं। कॉलेज के छात्रों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। कई क्लासरूम में तो पंख चलते चलते गिर जाते हैं, कई पंखे खराब है या कभी गिर सकते हैं। इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है। हम अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं पिछले 6 सालों से बनी हुई नई बिल्डिंग को कॉलेज प्रशासन छात्रों के लिए नहीं खोल रहे हैं। इसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। सर, मेरा नाम यश सेजवाल है, मैं जाकिर हुसैन मॉर्निंग का छात्र हूँ। आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह क्या है? हमारे कॉलेज की 2017 से नई बिल्डिंग तैयार खड़ी है, हमने RTI भी डाली, उसके खिलाफ कोई जवाब नहीं आया। हम जाकिर हुसैन दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है, और उस कॉलेज में ना तो पानी की सुविधा है, ना तो हाइजीनिक वॉशरूम है, ना अच्छे क्लासरूम है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है, तो मैं चाहता हूं कि उस कॉलेज में जो बिल्डिंग नई तैयार करी 2017 में, उसका इतना बजट लग के तैयार करी, तो उस बिल्डिंग को खोला जाए। तो पिछले कई सालों से बंद है, आखिर वजह क्या है? क्या आपने बात करनी? हम प्रिंसिपल साहब से 2-3 बार गए बात करने, प्रिंसिपल साहब बात नहीं करते हमसे, कहते हैं कि हाँ हर 6 महीने के बाद का टाइम बताते हैं। अभी बोल रहे हैं अगस्त का टाइम है। पिछले साल जब हम स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तब भी ऐसे ही बोला था नेक्स्ट सेमेस्टर में खुल जाएगी, पर यह बिल्डिंग खुल नहीं रही। सर, तो पुरानी बिल्डिंग में ऐसी क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? सर, पुरानी बिल्डिंग 1950 के टाइम से बनी हुई है सर, उसमें क्लासों में दरारें आ रही हैं, ना तो बिल्डिंग में पानी है पीने का, ना वॉशरूम में पानी है। सर ठीक है, एक दिन अगर कोई बच्चा वॉशरूम में चला जाए इमरजेंसी में, तो सर पानी नहीं है बिल्डिंग में, अब वो बच्चा क्या करेगा? ना तो हाइजीनिक वॉशरूम है, ना क्लासरूमों में पंखे हैं। अब इन्होंने क्लासरूमों में RTI में दिया कि इनके पास AC हैं, उन ACओं में आज तक कभी हवा नहीं आई है। अब अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अब क्या करें? हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम अपनी छात्रों के साथ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे। कितने दिन हो गए आपको भूख हड़ताल? हम आज सुबह से बैठे हुए हैं। एक बार नाम बताएं। मैं शाहिद फारूक जाकिर हुसैन मॉर्निंग का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग के दोनों यूनियन भी और कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं कॉलेज की कुछ समस्या को लेके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे इन सब भाइयों ने भी जिक्र किया बिल्डिंग का लेके, उससे भी पहले जो भी बच्चा बाहर से आता है, दूर से आता है, सबसे पहले आप यहाँ पे कैमरा दिखाइए, कॉलेज का नाम ही नहीं है। जब से सबसे फर्स्ट ईयर में मैं आया तो मुझे भी पता ही नहीं चला कि अपना कॉलेज कहाँ पे है। सबसे बड़ी समस्या यही है, ये देख सकते हैं आप, कॉलेज का कहीं भी नाम ही नहीं है कि ये जाकिर हुसैन कॉलेज है। तो आप मांग क्या कर रहे हैं? आप लोग आ कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारे जो भी छात्रों की समस्या है, हमने शुरू में हमारी यूनियन बनी हुई 1 साल से ऊपर होने वाला है, अब हमारे सिर्फ 10 दिन बच रहे हैं। हमने हर बात के लिए, हर मुद्दे के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। पानी का अगर देख लीजिए आप, वॉशरूम का देख लीजिए, 1-2 बार सफाई होती है, उसके बाद बिल्कुल नहीं होता है। और न्यू बिल्डिंग में पिछले साल भी इन्होंने एग्ज़ाम लिए, इस बार भी कुछ सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिए, लेकिन इन्होंने बिल्डिंग अभी तक खोली नहीं। जैसे कि ग्राउंड हमारा है, बड़ी मुश्किल से खुलवाया, लेकिन उसमें मिट्टी जो है उन्होंने मिट्टी डाल दी, लेकिन मिट्टी भी प्लेन नहीं की। दिक्कतें आ रही है छात्रों को? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। छात्र हमसे डिमांड कर रहे हैं, जब हम अपनी बातें प्रशासन के पास पहुंचा रहे हैं तो प्रशासन हमें आज कल पे बोल के एक दूसरे पे चढ़ा के तो बात को वहीं दबा देते जा रहे हैं। नाम बताएं। मेरा नाम शिवम कस्सर है, मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का छात्र संघ उपाध्यक्ष मॉर्निंग का। अच्छा, ये बताइए, आज आप लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं धरने पे, वजह क्या है धरने पे बैठने की? ये धरने पे बैठने की वजह हमारे मूलभूत सुविधाओं को लेके और नई बिल्डिंग को लेके है कि छात्रों को ना पीने योग्य पानी मिलता है, शौचालय में जाते हैं ना, वहाँ की स्थिति पूरी तरह ख़राब है। और क्लासेस की बात की जाए तो क्लासेस पुरानी बिल्डिंग में काफ़ी कम है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं और कितने सालों से बंद है, और क्या मांग करेंगे आप? हम नई बिल्डिंग को लेके तो मांग कर ही रहे हैं सुबह से लेके, और हम नई बिल्डिंग को मांग करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, जब तक आज हम पूरी रात
चाहे 10 दिन बैठना पड़े तब भी बैठेंगे। और हमारी काफ़ी सारे इश्यूज़ पुरानी बिल्डिंग को अभी लेके हैं। पुरानी बिल्डिंग में पंखे तो लगे हैं लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी है कि पूछो मत। नई बिल्डिंग के पंखे की बात ही तो नहीं करी जा सकती, खुली नहीं है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग में पंखे तो हैं, लेकिन वो पंखे भी चलते चलते गिर जाते हैं अपने आप। वो पानी तो आता ही नहीं है, 2-3 दिन से पानी नहीं आता। पानी आ रहा है पीने योग्य, पानी भी नहीं आ रहा है। वॉशरूम में जाता है बच्चा, वहाँ पर टॉयलेट वगैरह करता है तो पानी भी नहीं मिलता उसे ना। हाथ हैंड वॉश की भी दिक्कत है काफ़ी सारी। प्रशासन का क्या कहना है? कॉलेज प्रशासन से बात? कॉलेज प्रशासन का ये कहना है अगले 6 महीने में बिल्डिंग खुल जाएगी, लेकिन कभी 6 महीने आते नहीं है इनके और बिल्डिंग खुलती नहीं है। और कॉलेज प्रशासन बेसिक मुद्दों को लेके कहता है हाँ कल काम हो जाएगा, परसों काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं होता। छात्रों की कोई सुनवाई नहीं होती, डेली प्रोटेस्ट किया जाता है। कितने सालों से ये हो रहा है? ये मेरा तो तीसरा साल है, मैं तो 3 साल की बता सकता हूँ। आगे 2017 से बिल्डिंग बनी हुई है, जब से ही नहीं खुली गई है। 2017 से ये बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन नई बिल्डिंग में अभी तक खुली नहीं है। नई बिल्डिंग खुली नहीं है, किसी भी छात्र का भी प्रवेश नहीं हुआ है नई बिल्डिंग में। राजवर्धन। राजवर्धन जी, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, छात्र हैं आप, आखिर वजह क्या है बैठने की आपको यहाँ पर धरने पे? मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं जब यहाँ आया तो फ़ोटो में देखने को मिलता था कि इतनी 11 मंजिली बिल्डिंग है यहाँ पर, लगता था कि इतने बड़े जगह पढ़ने जा रहे हैं। पर जब यहाँ हम आते हैं हकीकत सामने आता है कि एक पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनकर जो सुनने में आता है 6-7 साल से तैयार है पर नई बिल्डिंग खुल नहीं रही है। जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें लगातार जो कमियां हैं, जो कभी पंखे टूट के गिर जाते हैं, कोई बिल्डिंग कहीं पे पंखे नहीं है, कहीं वाटर कूलर ठीक नहीं है, और लगातार कॉलेज प्रशासन इन मांगों को लेकर नकारात्मक व्यवहार करते रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेज प्रशासन के पास एसी है, वो एसी में बैठते हैं, हम गर्मी में हमें पंखों तक की सुविधा नहीं है। कॉलेज प्रशासन कभी भी हमारी मांगों को नहीं सुनता है, प्रिंसिपल सर मिलने तक को तैयार नहीं होते हैं। तो इन सब मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। आपने बताया कि पंखे भी गिर जा रहे, तो मतलब छात्रों की जान को भी खतरा है यहाँ पर? बिल्कुल, छात्रों की जान को खतरा है। जिस तरह से एक हादसा हुआ जब एक बार पंखा गिर गया, वो कहिए कि उसमें जो एक तरह से मैं कहूँगा करिश्मा हो गया, जो किसी को कोई चोट नहीं आई। नहीं तो जो लगातार कभी बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, और लगातार इन सब चीज़ों को रोज़ रोज़ देखा जा रहा है। जो फर्स्ट ईयर में छात्र हैं, जो मेरे जैसे छात्र हैं, वो लगातार सोचते थे कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे हैं। मैं झारखंड से आता हूँ, लोग बिहार यूपी से आते हैं कि अच्छी सुविधा में पढ़ेंगे। यहाँ रहना इतना मुश्किल है, यहाँ रहने को इतनी फ़ीस लगती है, तब भी सारे छात्र वो अफोर्ड करके रहते हैं। और तब वो जब कॉलेज आते हैं तो उन्हें ऐसा धोखा मिलता है कि 11 मंजिला बिल्डिंग तैयार है, सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है, पर कॉलेज प्रशासन उस बिल्डिंग को खोलने की कभी भी ज़रूरत नहीं कर रहा है। कॉलेज प्रशासन उस बिल्डिंग को खोलना नहीं चाहता है और हम छात्रों के साथ लगातार धोखा कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।